या फिर दोनों ही कानों से आंशिक या पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है। इससे सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे समय के साथ यह समस्या और अधिक बढ़ने लगती है, जिससे हमारा पूरा जीवन भी प्रभावित होता है। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स पढ़ाते हैं। व्यक्ति को एक कान या फिर दोनों ही कानों से सुनाई नहीं देता है, ये हियरिंग लॉस होता है। ये साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। बहरेपन में सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और इसके अलावा और क्या चीजें इसके संबंधित धीरे धीरे यह समस्या और अधिक बढ़ने लगती है। छोटे बच्चे भी इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं, यानी इस समस्या की चपेट में छोटे बच्चे भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी उन्हें भी बहरापन जैसा जो है ये महसूस होता है। हियरिंग लॉस के कारण क्या है? बढ़ती उम्र, ये भी एक कारण है। अधिक शोर वाले स्थान पर काम करना, ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करना, फैमिली में बहरापन का इतिहास होना और कान के पर्दे में परेशानी होना, ये कुछ कारण है जिससे आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी बहरापन हो सकता है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया जी ENT स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शिवेश कुमार, ये भी ENT स्पेशलिस्ट हैं और दोनों हमारे टी स्क्रीन पर आ गए हैं। दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर स्वप्निल जी और डॉक्टर शिवेश जी। जी थैंक यू। जम्मू जेके डॉक्टर स्वप्निल जी, आपसे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हियरिंग लॉस है ये क्या है, किस तरह से, क्या क्या कारण है इसके बहरापन के, क्योंकि आजकल देखा जाता है आज छोटे बच्चों में या फिर छोटे जो उम्र के लोग हैं उनके अंदर भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ये है क्या। बहरापन हमारे सुनाई देने की शक्ति की कमी को कहते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर की आवाज को, म्यूजिक को, दूसरों को कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। अब बहरापन कई कारण से हो सकता है। बच्चों में इसके कारण अलग होते हैं और उम्र के साथ एडल्ट्स में और वृद्धाश्रम में ये अलग हो जाते हैं। बच्चों में मेनली कई बार जन्म के बाद बच्चे सुन नहीं पाते, क्योंकि उनके जो इनर ईयर है या जो कॉक्लियर नर्व है उसमें डेफिशिएंसी रहती है, उसकी बनावट में कुछ विकृति रहती है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। यदि गर्भावस्था के समय मदर को कई तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एक बड़ा रीजन है। दूसरा, बच्चे का ठीक से डेवलप नहीं हो पाना। कुछ जेनेटिक कारण भी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है कि जन्म के बाद बच्चे की ऑटो एकॉस्टिक इमिशन के थ्रू हम इसके बच्चों के इनर ईयर के फंक्शंस की जांच कर लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जन्म के तुरंत बाद ही हमें कुछ हफ्तों में ही मालूम चल जाता है कि इनर ईयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो बच्चे ससेप्टेबल हैं, फिर उनको हम आगे, जिनके हियरिंग लॉस है, तो आके अकॉर्डिंगली हम उसको रिहेबिलिटेट कर पाते हैं, चाहे सुनाई देने की मशीन के करना हो, स्पीच थेरेपी का प्रोग्राम हो, या फिर हमें कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी करनी हो। ठीक है, डॉक्टर विश्वेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शिवेश जी, इसके बाद जैसे बच्चे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर स्वप्निल जी ने कहा कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है जेनेटिक, ये कहीं ना कहीं डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है या कोई कमी हो तो उसकी वजह से हो सकता है। क्या मात्र छोटे बच्चों में यानी जेनेटिक एक इश्यू हो सकता है, या फिर बढ़ती उम्र हो सकता है, या मध्य वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हो सकती है तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बच्चों का देखा गया है कि मैकेनिकल डिफेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं, जीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, हेरिडिटी कॉजेज हो सकते हैं। अगर पीडियाट्रिक एज के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पाते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, CLD हो गया, तो इन सबके कारण भी हियरिंग लॉस हो जाता है। और आज के डेट में लोग काफ़ी हद तक हियरिंग एड यूज करने लगे हैं, गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। ये सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो गए हैं हियरिंग लॉस के लिए, जो आजकल देखने को मिल रहा है। और इनसे जो डैमेज हो रहा है वो एक हद तक काफ़ी सीवियर डैमेज हो रहा है, जिसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत तेज होता है। तो और जो नॉर्मल कॉजेज है वैक्स और
किसी डिजीज का हो जाना। ठीक है शिवेश जी, डॉक्टर शिवेश जी रोकना चाहूंगा क्योंकि आपका ऑडियो हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर स्वप्निल जी, उनके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर स्वप्निल जी, शिवेश जी की डॉक्टर शिवेश जी की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वापस जाएंगे, लेकिन आपके पास वापस आना चाहेंगे। आजकल के जमाने में देखा जा रहा है जितना हम मॉडर्न हो रहे हैं, जितना हम आधुनिक हो रहे हैं, उतनी चीजें भी आधुनिक हो रही हैं। और आज जो हेडफोन का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं, चाहे वो कि अलग अलग तरीके के हेडफोन्स हों, क्या ये भी एक कारण हो सकता है बहरेपन के? अगर है तो एक समय, एक टाइम लिमिट कितनी हो सकती है इसमें? मतलब क्योंकि कोई 14 साल की उम्र में शुरू कर देता है, कोई 18 साल की उम्र में शुरू कर देता है, तो अगर इसका प्रभाव पड़ता है हमारे कानों पर तो कितने साल तक या फिर कितना एक टाइम लिमिट, कितना एक टाइम पीरियड हो सकता है इसमें? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रिवेंटिबल हियरिंग लॉस है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जी। क्योंकि हम जब भी यंग पॉपुलेशन है जो लाउड म्यूजिक सुनते हैं, जो 60% से ज़्यादा साउंड को रखते हैं, यदि हम 4 to 6 आवर से ज़्यादा रखते हैं तो हमारे कानों में थकान होती ही होती है। कानों में थकान का मतलब है जो हमारे कानों के इनर ईयर सेल्स हैं, जो हियरिंग सेल्स हैं, वो कमजोर होते जाते हैं और वो फिर कम होते जाते हैं, उनके नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। तो हमें हमेशा जो हमारा म्यूजिक है उसको ग्रीन जोन में रखना चाहिए। 60% से कम हियरिंग रखनी चाहिए और उसको हमें 4 to 6 आवर से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जब भी हमें लगता है कि कानों में सीटीसी बज रही है, कानों में भांदरीपन हो रहा है या हमें सुनाई देने में कमी हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, तो फिर हमें अपने कानों को रेस्ट देना चाहिए। मोबाइल एक रेडिएशन ठीक है, है डॉक्टर मोबाइल शिवेश को जी। हमें अपने कानों के पास नहीं जी। लगा के रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शिवेश जी, आपके पास लौटना चाहूंगा। डॉक्टर शिवेश जी, किस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, खासतौर पर घर पर? आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की जो चीज़ें हैं हम जो कर रहे हैं, कैसे किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि हम इस हियरिंग लॉस से जो है वो बच सकें, हम बहरे ना हो, आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत, कोई बड़ी दिक्कत जो है वो ना खड़ी हो? तो किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इसको लेकर? जी, सबसे जरूरी तो यही है कि हम कोई भी ये म्यूजिक सिस्टम सुनने वाले हियरिंग एड को इस्तेमाल ना करें, और अगर यूज भी करना पड़ रहा है तो इसको लंबे टाइम के लिए बिल्कुल ना यूज करें, और अगर यूज कर भी रहे हैं तो इसको ज्यादा आवाज में ना यूज करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट साउंड जो होता है पर्दे में पड़ के वो डैमेज अंदर के इनर ईयर को जरूर करती है। और अगर टीवी सुन रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हैं या किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं तो हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, या फिर लंबे टाइम के लिए है तो कुछ देर का वहां से ब्रेक ले लेना चाहिए और हमें वहां से हट करके कुछ देर के लिए बाहर आ जाना चाहिए। डायरेक्ट साउंड लंबे टाइम तक कान में नहीं जाना चाहिए, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हमें ओवरकम करना चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है आज के डेट में हियरिंग को मेंटेन करने के लिए। ठीक है डॉक्टर शिवेश जी, एक बड़ा ही अलग सा सवाल है जो मेरे मन में है, काफी डिफरेंट है, और जहां गलत भी होगा तो आप सही कर लीजिएगा। पहले के जमाने की बात करें तो लगभग जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती थी वैसे वैसे कानों पर असर पड़ता था, उनके कानों पर जो है वो कहीं ना कहीं सुनना या फिर सुनाई ना देना, उस तरह की चीजें देखी जाती थी। आजकल कुछ ही साल पहले, कुछ ही वर्ष पहले इस तरह की तकनीकें शुरू हुई हैं जिसमें हेडफोन सबसे ज्यादा जो है इसके पीछे कारण हो सकता है। तो आने वाले समय में जब हम उस उम्र में पहुंचेंगे उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय की व्यथा क्या होगी? अगर अभी के सिनेरियो को देखा जाए तो काफी हद तक लोगों को हियरिंग एड यूज करना पड़ जाएगा अगर ऐसे ही चलते रहा तो, क्योंकि हम आज अपने ओपीडीज में 30 to 40% पेशेंट जो देख रहे हैं यंग एज पॉपुलेशन में, जिनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और उनका यही कहना होता है कि जिस साइड डोमिनेंट होता है, मतलब जिस साइड राइट साइड अगर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस साइड का लॉस उन लोग को बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ऐसे इक्वली नहीं होता है, लेकिन हाँ जरूरी है, एक साइड का शुरू हो जाता है। तो आने वाले टाइम पे बिल्कुल हम लोग ये चीज और देखने वाले हैं अगर इस चीज पे कंट्रोल नहीं किया गया तो। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल जी, आपका रुख करना चाहूंगा वापस। डॉक्टर स्वप्निल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिम्टम्स, मतलब लक्षणों की बात करें, क्योंकि हर बीमारी के कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन ये सुनने सुनाई वाली बात है, और इस पर किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हम अब सुन नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं सुन पा रहे हैं?
नॉर्मली जिसको कम सुनाई दे रहा है वो थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है और कई बार वो नहीं सुनते हैं। ठीक है। कई बार बोलते हैं कि क्या बोला, सामने वालों को अपने वर्ड्स रिपीट करने पड़ते हैं। आप कभी सामने सामने बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो दोस्त है, आपके जो घर वाले हैं वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, आप पीछे से आवाज दे रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे। इससे हमें मालूम चल जाता है कि इनका सुनाई देने में कमी हो रही है। दूसरा है कि घर में घंटी बज रही है, टेलीफोन की रिंग कर रही है, मोबाइल बज रहा है, जो फाइन ट्यून्स हैं उनको नहीं सुन पा रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा पहले मालूम चल जाता है कि हाँ, इनका हियरिंग लॉस है, कि हम पहले उसकी मोबाइल की आवाज़ सुन ले रहे हैं, ये नहीं सुन पा रहे हैं। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं ये अलग अलग हैं। तो कई बार हमारा हाई फ्रिक्वेंसी पे हियरिंग लॉस हो रहा होता है। जब हम बात करते हैं वो तो हम सुन पाते हैं, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं, जो सायरन वगैरह हैं, जो ट्रैफिक के नॉइज हैं, वो हम नहीं सुन पा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस डॉक्टर तरीके से हमें साहब मालूम चल किस सकता स्टेज है। पे जो है एक आम इंसान को अगर इस तरह के सिम्टम दिखते हैं तो कौन सी स्टेज है जहां पर उसको डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे ही हमें डाउट होता है, चाहे तो मरीज को हो या मरीज के रिश्तेदारों या फ्रेंड्स को, हमें डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि हम देख के कर सकते हैं कि कानों में वैक्स है या सच में कान में डैमेज हो रहा है। यदि कान के पर्दे में या अंदरूनी कान में डैमेज हो रहा है तो हम उसी स्टेज में उसको ठीक कर ठीक है। सकते हैं। यदि हम होने वाले कारण को रोक दें, साउंड जो लाउड नॉइज हो रही है, जो एक्सपोजर हो रही है, या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे नॉइज एक्सपोजर ज़्यादा है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से साउंड या हियरिंग का हमारा लॉस हो रहा है, तो हम इन सारी चीज़ों को रोक के अपने साउंड का रिस्टोरेशन कर सकते हैं कि हमारा जो फर्दर लॉस है वो ना हो, और जो लॉस हो गया है उसको रिकवर कर सकें। ठीक है। डॉक्टर शिवेश जी, जाहिर सी बात है हियरिंग लॉस होगा, हमें सुनाई नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अन्य ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं, चाहे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स हैं या अन्य चीज़ें देखी जाएं तो? जी मैं प्रश्न नहीं सुन पाया फिर से। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जाहिर सी बात है अगर इस तरह की चीज़ें या हियरिंग लॉस होता है, हमें सुनाई नहीं देता है, तो इसका जीवन पर, हमारे नॉर्मल जीवन पर, हमारी नॉर्मल लाइफ पे तो प्रभाव है ही है। इसके अलावा किन किन चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? ये हमारे नॉर्मल फैमिलीज में भी इसका प्रभाव काफी पड़ जाता है। आप अपने अकेलापन एक महसूस होने लग जाता है, क्योंकि आप किसी से भी बात करते हैं उनको ये नहीं लगता है कि आप जिस तरह से उनसे बोलना चाहते हैं कि हमें कम सुनाई दे रही है, आप जोर से बोलो, तो ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल डिप्रेशन को आपको प्रभावित करता है। उस एरिया में आपको पुश करने लग जाता है, और जहाँ मेंटल डिप्रेशन में लोग जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अदर बॉडी तो इन्वॉल्व होने लगी जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए काफी हद तक हमें मेडिकल सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि ये प्रभाव को रोका जा सके। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर स्वप्निल जी, फिर से एक बार रुक करना चाहूंगा आपके पास। आजकल देखा जाता है सड़कों पर कहीं ना कहीं आम लोग कानों को साफ करवाने की कोशिश करते हैं, कानों को धुलवाने की कोशिश करते हैं, और सड़कों पे कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम झोला छाप डॉक्टर भी कह सकते हैं, वो इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। क्या ये सही है आम लोगों के लिए, और इससे कितना असर हो सकता है हमारे कानों पर? हाँ, बेसिकली जो झोला छाप डॉक्टर या थोड़ा सा जो सड़कों पे मिल जाते हैं कान की सफाई करने के लिए, उनको बेसिकली डॉक्टरी नॉलेज तो नहीं होता, लेकिन हाँ ट्रेडिशनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि कान किस तरीके से होता है, कान के अंदर वैक्स होता है, उसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंपल ड्रॉप्स होते हैं जो कान को डैमेज नहीं करते। जो ये लोग यूज करते हैं वो मोस्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि इनको तुरंत ही कान के अंदर डाल के कुछ सेकंड्स में ही, कुछ मिनट के अंदर ही कान को साफ करना होता है। जनरली हम बोलते हैं मरीज को कि ड्रॉप्स डालने के बाद 4-5 दिन बाद आए, जिससे ड्रॉप वैक्स थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से कई बार कान के पर्दे फट जाते हैं, कान में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं जिन्होंने सड़क किनारे कान साफ कराए हैं, और उसके बाद उनका सुनाई देना कम हो गया, कान से ब्लड आने लगा, कान से पस आने लगी, कान के पर्दे में छेद हो गया। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट देने के चक्कर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को यूज कर लेते हैं। ठीक है। डॉक्टर शिवेश जी, क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं? अगर छोटी उम्र में हमें हियरिंग लॉस होता है, हमें सुनाई नहीं देता है, तो क्या इसका रिकवरी प्रोसेस भी है? रिकवरी प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उससे दूर रहें पहले तो।
दूसरी बात ये होता है कि हम इसका नर्व स्टिमुलेशन जिस तरह से भी हो, जैसे मल्टीविटामिन हो, अच्छे खान पान हो, उसको बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों में रिकवरी होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि उनके जो हियरिंग एबिलिटी होती है हियरिंग की बॉडी की, वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेरिजन हम लोग एडल्ट लोगों में। तो उन लोग में अगर पता चले कि हमें इन बच्चों में भी शुरू हो गई हियरिंग लॉस, तो हमें उनको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए मेडिसिन से, या फिर अगर ये लॉस ज़्यादा हो रहा है तो फिलहाल तो उसको रोकने के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो लॉस आगे प्रोग्रेस ना करे। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल जी, अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, परिणामों की बात करूं, अगर हम वक्त पे इसको ध्यान नहीं देंगे, हमारे साथ अगर ये होता रहता है, हम इसको इग्नोर करते जाएंगे, आए दिन हम इसको इग्नोर करेंगे, तो कितना घातक हो सकता है? ये उम्र के फैक्टर पे डिपेंड करता है। यदि वयस्क व्यक्ति को ये हियरिंग लॉस होता है तो डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे, अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डिप्रेशन पे होंगे, कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो पूरी फैमिली की उस पर असर पड़ेगा उनके। बेसिकली जब आदमी अकेला होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसका हेल्थ डाउन होती है। यही चीज़ हम बेसिकली ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा देखते हैं कि जब वो सुन नहीं पाते हैं तो दूसरों से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो घर में भी अकेले रह जाते हैं और बाहर तो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे खाना पीना कम करना, सेहत का डाउन होना, ये हो जाता है। बच्चों में यदि हियरिंग लॉस है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, वो एजुकेट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत ही गहरा इफेक्ट है इनका। यदि आप सुन नहीं पाते हो या आप देख नहीं पाते हो, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपका पूरी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आपकी सेहत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर शिवेश जी, आपने खान पान की बात की थी, तो कितना महत्व रखता है खान पान आजकल का, खास तौर पर जो आजकल यंग जनरेशन या फिर युवा जो लोग खा रहे हैं, खासकर फास्ट फूड की बात करें या बाकी अन्य चीज़ों की बात करें, तो क्या कोई संबंध है? जी बिल्कुल संबंध है। आजकल जो बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं चाउमीन और बर्गर, ये सब जो ज़्यादा कर रहे हैं, और नॉर्मल जो हमारे डे टू डे के वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उन लोग से दूर जाते जा रहे हैं, तो उसका तो बहुत ज़्यादा ही रोल पड़ता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत बढ़ते जा रही हैं। खान पान में दाल का होना, हरी सब्जी का होना, खास करके वो फ्राई ना हो, उबली हुई टाइप की सब्जी हो, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करती हैं। और साथ में मतलब बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट, नहीं तो ये कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालती ही है आपके हियरिंग लॉस पे, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके हियरिंग लॉस पे भी काफी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल जी, आखिरी में ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट किस तरह से इसका होता है और ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे कि यदि ओल्ड एज में हियरिंग लॉस है, मोस्टली तो वो तो नस की कमजोरी से होती है कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है, सुनाई देने की नस कमजोर हो रही है, तो इसके लिए तो हम ये बोलते हैं कि विटामिन B12 लेते रहें जिससे फर्दर लॉस ना हो, साथ में हियरिंग एड यूज करें। यदि 50 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग लॉस है आपका, तो मशीन की जरूरत होगी ही होगी। सेम हमारा यंग एज में है, यदि हम उसको कॉजेटिव फैक्टर को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कान के पर्दे में छेद है तो उसको ठीक कर दिया जाए, यदि कान की हड्डी में सड़न है तो उसको ठीक कर दिया जाए, यदि कुछ इनर ईयर की डिसीज है जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस, मीनियर्स डिसीज या न्यूराइटिस वगैरह, तो इनके लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और हियरिंग एड तो हम यूज कर ही सकते हैं। सिमिलर हमारे यंग बच्चों में है और न्यूनेट्स में है, जो जन्म के बाद जो सुन नहीं पाते। यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, इसलिए हम गूंगा वगैरह एक साथ यूज करते हैं। तो ऐसे बच्चों में यदि हम टाइमली हियरिंग एड यूज कर सकें या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करके फिर स्पीच थेरेपी कर सकें, तो हम उनकी लाइफ को नॉर्मल ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, और कॉजेटिव फैक्टर को दूर रखना जरूरी है। बार बार हमें गले के इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए, टॉन्सिल्स में, एडिनॉइड्स में माउथ ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारा बच्चा टीवी तेज देख रहा है और हमारी नहीं सुन रहा है, तो हमें कंसल्टेशन लेना चाहिए। मोस्ट लाइकली वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कान में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो इसमें भी छोटी सर्जरी होती हैं या दवाइयाँ थोड़े से लंबे समय के लिए देते हैं, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सेशन में और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए कि हियरिंग लॉस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या कुछ हैं
किस तरह से हीयरिंग लॉस होता है, इसकी सावधानियां क्या है, कैसे इस पे बचा जा सकता है, अपने घर पर कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये घातक होता है तो इसका इलाज क्या हो सकता है। कुल मिलाकर सभी बातें जो है वो हमारे दोनों मेहमानों ने बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर रहेंगे और इन चीज़ों से बच कर रहेंगे, घर पर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन और हमारे माता पिता का जीवन ही इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी और इस दुनिया की सबसे बड़ा धन है। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत की। वाह मिस नौटंकी, कोई मिले तो पहले। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ।